नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये कहानी है डिग्निटी यानी गरिमा की, अपमान की और एक ऐसे इंसान की जिसने पूरी जिंदगी तिरस्कार सहा और फिर जाकर अपनी असली कीमत पहचानी। तो चलिए इस कहानी में जरा गहराई से उतरते हैं। ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरी कहानी के दिल में बसती है। एक ऐसी बात जो हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि हम इंसानों को देखते कैसे हैं, एक इंसान की तरह या फिर बस एक चीज की तरह। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है वो एक ऐसे माहौल से हमें मिलाता है जहां हमारी जो मेन कैरेक्टर है उसकी जिंदगी का हर एक दिन अपमान और तिरस्कार से भरा हुआ था। ये कहानी है सुहानी की, 40 साल की एक महिला जो एक फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ जी रही है और उसके अपने ही लोग, उसकी माँ, उसका भाई, उसकी भाभी उसे एक बेकार बोझ से ज्यादा कुछ नहीं समझते। मतलब सोचिए, अपने ही घर में एक अजनबी की तरह रहना, जहां प्यार मिलना तो दूर, सिर्फ ताने और नफरत ही हिस्से में आती हो। उसकी जो डिसेबिलिटी थी बस उसी को उसकी पहचान बना दिया गया था। जरा सोचिए एक बार, ये शब्द किसने कहे? सुहानी की अपनी माँ ने। और क्यों? सिर्फ इसलिए कि उससे गलती से एक कप टूट गया था। बस इतनी सी बात पर इससे पता चलता है कि नफरत की जड़ें कितनी गहरी थीं। और ये जो क्रूरता थी ना, ये कोई एक आध दिन की बात नहीं थी। नहीं, ये सुहानी की रोज की हकीकत बन चुकी थी। एक ऐसा दर्दनाक, एक ऐसा कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला जो उसकी आत्मा को, उसके वजूद को हर रोज कुचल रहा था। और ये सब सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे नहीं होता था। नहीं, उसे हर मौके पर सबके सामने बेइज्जत किया जाता था। जैसे एक किस्सा है, एक शॉल बेचने वाला घर आता है और सुहानी बस शॉल देख रही होती है। इतने में ही उसका परिवार सबके सामने उसे जलील कर देता है। कहता है, इसके पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है, चलिए शॉल देखने। अपमान करने वालों की लिस्ट में सिर्फ माँ ही नहीं थी। ये शब्द देखिए, ये उसकी भाभी के थे, जो उसे एक इंसान तक मानने को तैयार नहीं थी। फिर नंबर आता है उसके भाई का। उसे अपनी बहन की तकलीफ, उसके दर्द से कोई लेना देना नहीं। उसे तो बस अपनी झूठी शान, अपनी झूठी इज्जत की पड़ी है। और देखिए, होता यही है, जब अपना परिवार ही इज्जत नहीं करता तो बाहर वालों को तो मौका मिल ही जाता है। उस शॉल बेचने वाले ने भी वही किया। घर वालों का बर्ताव देखकर उसे भी सुहानी को बेइज्जत करने की हिम्मत मिल गई। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। एक बाहरी इंसान इस जहरीने माहौल में कदम रखता है और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ये बदलाव आता है आरोही के आने से। वो एक लोकल एनजीओ के मेंबर है जो दान लेने के लिए सुहानी के घर आती है। आरोही का आना